इंग्लिश के और आपके 12th के बोर्ड्स के इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में हम लेके आ गए हैं एमसीक्यूज फॉर सॉल्विंग योर क्लास 12th। आप लोगों के आ रहे होंगे प्री बोर्ड और कह सकते हैं यूटी वगैरह गवर्नमेंट स्कूल्स के दिल्ली के। तो हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इंग्लिश के, जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें टर्म 1 के लिए हम कर रहे होंगे। और आपके पूरे बोर्ड्स में जो है क्लास 12th में लिटरेचर का भी मैं बता रहा हूँ। ग्रामर मैंने सारा बता दिया है, राइटिंग स्किल्स का आपका डला हुआ है, लेटर पे जल्द ही वीडियो निकलने वाली है। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, इससे हम एमसीक्यूज चालू करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में मैंने लिटरेचर पूरा रखा है, सेक्शन बी में कुछ ग्रामर है, वो भी सिर्फ टेंस के लिए है जो कि 12th का आएगा नहीं, बट वो उनके प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, तो यहाँ पे आपको अल्फोंस ड्यूरेट टिक करना है। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा है कि चैप्टर 1 का कौन है ऑथर, अल्फोंस ड्यूरेट। अल्फोंस ड्यूरेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री, तो आपको पता है फ्रांस की कहानी चल रही है, विवला फ्रांस। द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स द विच ह्यूमन टेंडेंसी, लास्ट लेसन में कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी दिखाई गई है? हाँ भाई, प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, कि वो करता है आपका लिटिल फ्रेंड। What were the things being taken from granted by the people of Alsek? तो क्या granted लिया Alsek के people ने? Money and power, time and school. ठीक है। M. Hamel is introduced as ruler wielding teacher. Ruler wielding teacher means that demonstrates that he is concerned. He is a hard taskmaster. यहाँ तक है। तो आपका फोर्थ, French things will they make them sing in German even the pigeons. What could this mean? The German would see brutal force over everyone. Harsh orders will be passed when people are deprived of their essence, even the surroundings are affected. तो यहाँ पे सी ऑप्शन की अगर दबाया जाता है सबको तो सराउंडिंग भी आपका इफेक्ट होता है। तो आइए और समझते हैं कि आप लोगों के क्या क्या इश्यूज रहे आपके उस टाइम पे जब चैप्टर 1 था। तो आपको पता है कि वहाँ पे ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब से यहाँ फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा। What why did blame himself, कि एम हैमल अपने आप को क्यों ब्लेम करता है? ये तो आपको पता है। नॉट हैविंग टॉट देम इन फ्रेंच, नहीं। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, नहीं। गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडे एट टाइम्स, है ना। और नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, है ना। और उनको जो है वो काफ़ी फ्रेंच नहीं सिखा पाए। ए या सी में से कोई आपका हो सकता। वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड, इन एमसीक्यूज को अगर आप करते हैं तो मेरा दावा है कि आप लोगों के पेपर में ये ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सारे ऑनलाइन मिले हैं और इनसे ही पेपर बनते हैं। वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज, फ्रेंच सरप्राइज क्यों था? फ्रेंच बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, इन एमसीक्यूज को आपको ज़रूर करना है फॉर क्लास 12th एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को अगर आप कर लेते हैं तो क्लास 12 में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। टर्म 1 के लिए मैं चैप्टर 1 और 2 के रिवीजन करा रहा हूँ, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग साथ में। आप लोग कमेंट करते जाएं कि आपको कितने आए, कितने सही थे आप लोगों के। तो ये तो आपको पता है कि ये रिपीट हो गया है, प्रोकास्टिनेशन। ओके, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई, लास्ट लेसन क्या सिग्निफाई करता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा है। चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर्स। चेंज इन लाइफ और पावर भी आपका करता है। मुकेश वांट टू लर्न बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे। लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड चैप्टर पे क्या क्या दिया हुआ है? तो लॉस्ट स्प्रिंग दो पार्ट्स में डिवाइड है, आपको पता है कि एक में साहिब आलम की कहानी है, समटाइम्स आई फाइंड अ गोल्ड इन अ गार्बेज, दूसरा आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो सेकंड वाले मुकेश की कहानी में से हम करते हैं। मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय फाइंडिंग अ ट्यूटर, गोइंग टू गैराज टू लर्न, है ना। तो सीधी बात है, गैराज जाके मोटर मैकेनिक के लिए वो सीखने वाला था। आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वॉट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स, क्या बॉदर करता है बैंगल मेकर्स?
के बारे में ऑथर को। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, affluence of the landlords, the behavior of the factory owners, द लेबर लॉस। तो यहाँ पे फैक्ट्री ऑनर्स के जो बिहेवियर है वो सरप्राइज करते हैं। वन वंडर्स if he has achieved what many have failed to achieve in their lifetime, he was has a roof over his head। ये लाइन्स आपको पता है कि आपके मुकेश वाले चैप्टर से ही ली गई है। said reference to the condition of the elderly woman's husband, मुकेश फादर द बेंगल फैक्ट्री ओनर द मुकेश एल्डर्स ब्रदर। मुकेश फादर के लिए कही गई थी लाइन। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। तो आपको पता है कि यहाँ पे सिंदूर ये सब में से होता है, ज़्यादातर बैंगल्स भी होते हैं। ठीक है, सिंदूर भी आपको पता है कि इंडियन वुमेन सुहाग होता है। तो इसमें ऑप्शन सी या डी होगा, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। Why did साहेब एंड हिज फैमिली, अब साहेब वाले में से क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का ही। तो लॉस्ट स्प्रिंग में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। नहीं पता तो आप लोग पता करें और करें इसको एमसीक्यू को। लॉस्ट स्प्रिंग, ओके, सेकंड चैप्टर। देन यहाँ पे पूछा है व्हाई डिड फैमिली कम टू, दे लाइक इंडियन, नो, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, नो, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, नो। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड द, यहाँ पे स्टॉर्म्स में उनके घर को बर्बाद कर दे, तो वो रहते कहाँ। व्हाट डिड साहेब लुक फॉर द गार्बेज, तो गोल्ड वो देखता था गार्बेज। व्हाट एडवाइस वाज गिवन टू साहेब बाय द राइटर, गो टू टी स्टॉल, गो टू हिज होम, गो टू सम अदर स्ट्रीट, गो टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए उसको एडवाइस दिया राइटर ने। व्हाट डज स्काउंजिंग मीन, स्काउंजिंग मीन्स लुकिंग फॉर और सर्चिंग फॉर, यहाँ पे सर्चिंग फॉर, ठीक है। और डी हो सकता है, दोनों ही मतलब होता है यहाँ पे, डी ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग इसको मिटा देन वी विल सी what change has come in Simapuri over the years. It is no longer a wilderness structure of mud with roofs of tin and, सीमापुरी में कितना चेंज आया है, अबाउट 10,000 रैक पिकर्स लिव हेयर। तो ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है। द हाउसेस इन सीमापुरी मेड ऑफ, तो ज़्यादातर घर जो बने हुए हैं आपके सीमापुरी में वो किससे बने हुए हैं, ब्रिक्स एंड कंक्रीट से, एब्सिटोस शीट से, मड एंड तरपुलिन से, प्लाईवुड से, किससे बने हुए हैं। तो वो ज़्यादातर आपके मड, टिन एंड टपोलिन से बने हुए हैं। अब एक पोयम भी है हमारा, पोयम सेक्शन हम कर लें जो इन दोनों चैप्टर्स के बाद आ जाता है। ठीक है, कौन सा पोयम है मुझे कौन बताएगा, माई मदर एट 66, ठीक है। व्हाट इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम, तो यहाँ पे कमला दास को टिक करें हम, जो हमारे पहले माई मदर एट 66 की पोएट है, तो वो ही पोएम हम कर रहे होंगे। व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर, फॉर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी, फ्लेवर ऑफ द सॉयल, फॉर इट्स, है ना। तो ये ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट द पोएट फील्स, तो क्या पेन फील करती है कमला दास माई मदर एट 66 पोम में, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। लूजिंग हर मदर, हार्ट अटैक, हेड एक, चिल्ड्रन स्क्रीमिंग, है ना, ये ऑप्शन लूजिंग हर मदर, ओके। इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स, तो आपको पोएट की इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, ज़्यादातर उन्होंने इंग्लिश एंड मलयालम में लिखी है, ठीक है। कोची केरला, ठीक है, वो इसलिए मलयालम वहाँ की लैंग्वेज। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, तो ज़्यादातर सिमिली यूज हुआ है, ऑल ऑफ दीज कह सकते हो। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, शॉर्ट फास्ट रेस, रोइंग अ बोट, प्लेइंग ट्रिक्स, रनिंग अराउंड ट्रीज, तो रनिंग अराउंड ट्रीज हो सकता है, नहीं तो शॉर्ट फास्ट रेस, इनमें से। आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज, थीम क्या है पोएम का, सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड, सेपरेशन फ्रॉम रिलेटिव, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, लव एंड हर्ट्रेड। क्या होगा थीम, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर,
from the mother, or you can consider D option as well. Trees sprinting and merry children spilling is an attempt by poet to create suspense, laughter, visual imaginary. ठीक है, visual imaginary. Kamala Das has successfully drawn comparison between the children and her mother, father and mother, uncle and aunt, nephew and children and mother. तो children जो बच्चे जवान थे उनको देखो, और हमारे एक जो मदर है उनकी देखो, तो उनके बीच में उन्होंने क्या किया है, comparisons. The mood in the last two lines is that of regret, guilt, acceptance of reality, anger. तो मूड कौन सा है इन दोनों लाइंस में, रिग्रेट का है, गिल्ट का है, या एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी या एंगर? तो यहाँ पे गिल्ट का है, या फिर आप कह सकते हो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी. ओके, और ना मिलने का गिल्ट भी है, पर वो जाना है, स्माइल करके गई है, तो गिल्ट या सी ऑप्शन. अब देखते हैं कि हमारा ग्रामर में क्या है. टेंस दे रखे हैं मैंने ग्रामर में, आप लोग चाहो तो इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं इन सभी टेंसेस सेंटेंसेस को हिंदी में जो कि हैं. देन आप फॉर्मूलेस लिख सकते हो इन बिलो सेंटेंसेस के, जिनमें पास्ट, प्रेजेंट, नेगेटिव. मैंने पूरे टेंस सीरीज है, टेंस सीरीज की प्लेलिस्ट हमारी विजिट कर सकते हो यूट्यूब पे, जिसपे आप लोगों को काफ़ी सारे टाइप के टेंस मिल जाएंगे. ठीक है, जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी. आप टेंस अच्छा कर लेंगे तो कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट पे कर लें. Thank you so much for watching this video till here. I hope that you like this video and share with your friends. और यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की गई है, तो आप ज़रूर MCQ के प्रैक्टिस कर रहे होगे और क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाओगे. तो क्लास 12 में ज़्यादातर MCQs आने वाले हैं, वही मैंने सॉल्व करवाया आपको भी करने हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ. एंड थैंक यू सो मच. वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें.